नमस्कार जी। मुझे खुशी है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस वेबिनार में सैकड़ों स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं और 700 से ज्यादा तो एमडी और सीईओज समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का महात्म्य समझ करके वैल्यूएडिशन का काम किया है। मैं सबका स्वागत करता हूं। इसके अलावा अनेकों सेक्टर एक्सपर्ट्स और विभिन्न स्टेक होल्डर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ करके इस वेबिनार को बहुत समृद्ध करेंगे, परिणामकारी करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हमेशा से ही रहा है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं वो इसे भली भांति जानता है। यानी देश के विकास के लिए हाईवे के विकास की अवधारणा हजारों वर्ष पुरानी है। इसी तरह हम देखते हैं आजकल रिवर फ्रंट्स और वाटरवेज की इतनी चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में हम बनारस के घाटों को अगर देखें तो वो भी एक तरह से हजारों वर्ष पहले बने रिवर फ्रंट ही तो है। कोलकाता से सीधी वाटर कनेक्टिविटी की वजह से कितनी ही सदियों से बनारस व्यापार कारोबार का भी केंद्र रहा था। तमिलनाडु के तंजावर में कलैनी डैम है, चोल साम्राज्य के दौरान बना था। ये डैम करीब करीब 2000 साल पुराना है और दुनिया के लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये डैम आज भी ऑपरेशनल है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस सोच से देश को बाहर निकाला है बल्कि वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट भी कर रही है। साथियों, इस सोच और इन प्रयासों का जो नतीजा निकला है वो भी आज देश देख रहा है। आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। यानी 150 एयरपोर्ट इतने कम समय में पूरे होना। उसी प्रकार से आज जब ग्लोबलाइजेशन का युग है तो सी पोर्ट का भी बहुत महत्व होता है। साथियों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं।
इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। हमारे यहां बड़ी समस्या ये रही कि पोर्ट, एयरपोर्ट बन जाते थे, लेकिन फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था, प्राथमिकता नहीं होती थी। SEZ और इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन जाते थे, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी और बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत देरी हो जाती थी। इस वजह से लॉजिस्टिक की कितनी दिक्कतें होती थी, देश की जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा अनावश्यक खर्च हो रहा था और विकास के हर काम को एक प्रकार से रोक लग जाती थी। अब ये सारे नोड्स एक साथ तय समय सीमा के आधार पर सबको साथ लेकर एक प्रकार से ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के परिणाम भी आज आने शुरू हो गए हैं। हमने उन गैप्स की पहचान की है जो हमारी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्वालिटी और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट आने वाले दिनों में और कम होने वाली है। इसका भारत में बने सामान पर, हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटेंसी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ना ही